हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले आप लोगों को होली की शुभकामनाएं। आप लोगों ने अच्छी होली मनाई होगी। आज तो हमारे यहाँ होली थी, इसलिए थोड़ा लेट आज मैं ये कर पा रहा हूँ, लेकिन कल क्या होगा निफ्टी में ये आज हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले बिना देर किए हुए। लेकिन उसके पहले मैं दो तीन बातें बतला देना चाहता हूँ। पहली चीज कि कल एक्सपायरी का डे है, तो जो भी मैं बतलाऊंगा कल याद रखिएगा। एक्सपायरी में निफ्टी थोड़ा अलग ढंग से प्ले करता है। दूसरी बात कि जहां मैं बोलता हूं लेवल, जो उसको याद रखिए और लेवल के बीच ही प्ले कीजिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है मैं अभी बतलाऊंगा कि इसमें क्या होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले वन डे चार्ट में। हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये रहा वन डे चार्ट। तो वन डे चार्ट में यहाँ क्लियर कट हम लोगों को दिखलाई दे रहा है। देखिए करीब करीब ये इंडिकेटर जो कल भी मैं बोल रहा था कि नाम अभी छोड़ दीजिए, बाद में बतलाऊंगा, ये ओवरसोल्ड जोन में पहुंच रहा है। 80 के पार करेगा, ऑटोमेटिकली 76 पहुंच गया है, तो ये पार हो जाएगा। दूसरी बात जो हम लोग यहाँ मार्क कर रहे थे, जो आपको मैंने पहले ही बतलाया था कि ये बियरिश मूवमेंट जो था, जो एक्चुअल मेन डायरेक्शनल मूवमेंट था, उसके उसके इसमें ये जो फॉल्स मूवमेंट चल रहा है, ये फॉल्स मूवमेंट ये कहां तक जाएगा ये भी मैंने पहले बतला दिया था। ये एक्चुअली 50% लेवल क्रॉस करेगा और उसके बाद वो मैक्सिमम 62.5 एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया था 75% तक जा सकता है, वहां से लौट सकता है। लेकिन अब देखिए यहां एक्चुअली निफ्टी अब क्या कर रही है, सब लोगों को ये चीज नहीं मालूम होता। तो ये बुलिश मूवमेंट जो है, निफ्टी अब ट्रैप पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिससे लोग ये समझे कि अभी ये बुलिश मूवमेंट में आगे जाएगा। अभी एक दो दिन बुलिश मूवमेंट में ही रख सकता है ये, लेकिन उसके लिए निफ्टी को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायर, मैंने जैसे कहा कि कल एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है कल लोग ट्रैप हो जाएं बहुत सारे। तो पहले थोड़ा गिरा के उसके बाद ऊपर ले जाएगा, या थोड़ा ऊपर ले जाके फिर नीचे गिराएगा। ये निफ्टी की चाल होती है, तो इसलिए सावधान रहिएगा और लेवल पे ब्रेक कीजिएगा। लेवल में बतला देता हूं अभी क्या होने जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल है 700 और 800 का, इसी के बीच शायद एक्सपायरी होना चाहिए। और जो एक्सपायरी होगा तो ये या तो 800 के आसपास करीब होगा या फिर 700 के आसपास कहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कहां होता है। तो हम लोग पहले लेवल देख लें। ये जो जैसे मैंने पहले बताया था, ये 50% का लेवल है। ये जो आता है आपका 695 के करीब, 17,695, वो 700 के करीब रखिए। और दूसरा लेवल आता है ये 800 के करीब, जिसको उस दिन जो मैंने बतलाया था कि ये है ब्रेकआउट पॉइंट, ब्रेकआउट लेवल, जो कि ब्रेकआउट लेवल से अगर क्रॉस कर जाता तो आज निफ्टी और भी ऊपर जा सकता था। लेकिन मैंने ये भी बतलाया हुआ कि ब्रेकआउट से ऊपर जाने से, इस लेवल से ऊपर जाने से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वो 875 या 900 तक जा सकता है। उसके बाद फिर चांसेस है कि वो धोखा देके लौट आएगा, क्योंकि यही ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है। बेसिकली लोगों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि यहां से बुलिश मूवमेंट होगा और लोग लंबे समय का लॉन्ग लेके बैठेंगे। चलिए, तो कल के बारे में मैं और एक दो चीज बतला दे रहा हूं कि चूंकि एक्सपायरी का दिन है, तो जनरली निफ्टी क्या करता है, निफ्टी खेल करने के लिए किसी एक साइड ले जाके बैठा देगा, दिन भर बैठा रहेगा। तो मैं ये बतला दे रहा हूं, पहले से कोई भी ना तो कॉल खरीदिएगा ना पुट खरीदिएगा, क्योंकि खेल इसी दोनों के बीच होना है। और थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर या नीचे शो करके वो दिखलाना चाहेगा निफ्टी कि मैं नीचे गिर रहा हूं या मैं ऊपर जा रहा हूं, तो उसमें लोग ट्रैप होते हैं। यहां आके ऊपर, अगर ऊपर 800 के ऊपर कोई भी आप लॉन्ग मत कीजिएगा अभी, जब तक कि ये 875 का लेवल क्रॉस नहीं करे। याद रखिएगा ये ट्रैप होगा। और उसी तरह मतलब कॉल यहां मत लीजिएगा। और उसी तरह यहां निफ्टी जब नीचे इससे आने लगे तो उस समय भी आप पुट मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक ट्रैप होगा दिखलाने के लिए कि हम नीचे जा रहे हैं। बेसिकली खेल इसी दोनों के बीच में कल होने जा रहा है। उम्मीद है, अब होने का तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं पहले भी बोलता हूं कि निफ्टी की बहुत सारी चालें चलती है और उसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनरली क्या करता है कि किसी एक साइड जाके निफ्टी शुरू में ही ऊपर जाके बैठ जाएगा, या तो इसके ऊपर या इसके नीचे या इसके भीतर, इसके आसपास, इसके आसपास। तो शुरू में ना तो अगर इसके 700 के आसपास रहता है तो यहां से कॉल शुरू में मत लीजिएगा। पहला एक दो मूवमेंट में अगर लगे कि तुरंत बढ़ रहा है तो उसमें कॉल लेके जहां तक ऊपर जाए वहीं काट लीजिएगा, उससे ज्यादा वेट मत कीजिएगा, क्योंकि वो तुरंत फिर नीचे आएगा। और या ऊपर से अगर शॉर्ट करने का आपको मिलता है,
पुट लेने का मिलता है, तो पुट लेके थोड़ा वो नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए जहां तक नीचे आता है वहां आके काट लीजिए और वेट कीजिए, क्योंकि चांसेस है इसी जगह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा थ्रू आउट द, और उसमें होगा क्या, टाइम डिके होता है। तो पहली चीज कि आप शुरू वाले इनिशियल 2-3-4-5 कैंडल तक में ही जो सौदा काटना है काट लीजिएगा कॉल या पुट का। और दूसरी चीज कि इसमें घुस के मत रह जाइएगा, क्योंकि वो लंबे समय तक आपको खींचता रहेगा और आपका टाइम डिके होकर वो पैसा जीरो हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। तीसरी चीज कि निफ्टी एक समय आता है जबकि वो मूवमेंट देता है, वो करीब 2.25-2.5 के आसपास होता है, तो उसमें आपको कॉल या पुट को चुनना है। अगर आप मतलब वो 0 या 0 ज्यादा वाले हीरो बनना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन वो अभी आपको चूंकि एक्सपर्टाइज नहीं है उसका, इसलिए मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको कॉल या पुट लेना भी है तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का लीजिए प्लीज। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर पैसा फंस भी जाता है तो वो आप थोड़ा लॉस में आप निकाल सकते हैं, और वो आपका जीरो नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीक के लिए बचा रहेगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीक का कॉल या पुट लेके खेलिए, वो मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगा, और उसमें आपका पैसा ज्यादा लॉस भी नहीं होने का ज्यादा संभावना है। तो ये 2-3 चीज याद रखिएगा, और कल निफ्टी में ये होना है। अब हम लोग लेवल देख लेते हैं, चलिए आवरली चार्ट पे चलते हैं। क्लियर कट यहाँ है, यहाँ कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं जिसमें हम लोग कुछ खास बदला सकें। देखिए 695 से 702 का ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है, और ये है आपका 798, मतलब वही 800 का लेवल जो है ये है रेजिस्टेंस लेवल। तो बस इन्हीं दोनों के बीच गेम कल होने वाला है। और आपको जैसे मैंने बताया, यहाँ अगर आए तो यहाँ से तो शॉर्ट कीजिएगा तो 5, 10, 15 मिनट के भीतर ही शुरू में जो काट लेना है काट लीजिएगा, नहीं तो फिर अंतिम समय में 2-2:30 बजे के आसपास कुछ कॉल या पुट को चुन के रखिए। अगर इस साइड है तो पुट को चुन के रखिए, इस साइड है तो कॉल को चुन के रखिए। अगर इसके ऊपर चला जाता है, याद रखिए इसके ऊपर चला जाता है तो प्लीज डोंट प्ले, क्योंकि ये धोखा देने के लिए थोड़ा ऊपर निकालेगा। अगर उसमें आप तुरंत काटने की हिम्मत रखते हैं तभी आप कॉल लेके ऊपर जाके काटिएगा। वो भी मैं लास्ट मोमेंट में कह रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, पूरे खेल में इन्वॉल्व मत होइएगा, शुरू में और लास्ट में, इसी दोनों में एक्सपायरी के डेट में इन्वॉल्व हो जाइएगा। बस आपका दिन शुभ हो, कल अच्छे से खेलें। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।